हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तनवीर मैथ्स क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है वैदिक मैथ्स पर बेस्ड, और ये हमारा वैदिक मैथ का सेकंड वॉल्यूम है। इससे पहले मैंने वॉल्यूम 1 भी अपलोड कर रखा है, जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ों के बारे में समझाया है। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है एक बेहतरीन टॉपिक पर, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग जो है एक लाइन में सेकंड्स में निकाल सकते हैं, जबकि हमने पुराना से पुराना मेथड अब तक लगाते आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी होता है और बहुत ज़्यादा गलतियां उसमें बच्चे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 2 में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये मेथड जो है 2x2 डिजिट, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 तक डिजिट्स के मल्टीप्लाई में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस मेथड की हम हेल्प से एक लाइन में मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई नंबर 2x2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई दे रखी है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी 2x2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई एक लाइन में फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कह दिया, बताइए 43 के मल्टीप्लाई अगर आपको 23 से करना है, तो आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, ये लास्ट वाले नंबर्स की आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। मींस यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई आपको पहले करना है। तो 3 3 जा 9, 9 सिंगल तो 9 का 9 लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब 4 की 3 में करना है, 4 3 जा 12 और 2 की 3 में करना है, 2 3 जा 6, इसको ऐड कर लेना है, 12 और 6 18, 18 का आपको 8 लेना है, कैरी आपको 1 याद रखना है। थर्ड स्टेप हमारा है लास्ट वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना है। लास्ट का मतलब 4 2 जा 8 और कैरी 1 9। देखिए, हमने एक लाइन में इन 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, कोई नंबर अगर आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, 57 की मल्टीप्लाई आपको 34 से करना है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एक लाइन में इन डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 इसमें अप्लाई करना है। मीन्स सबसे लास्ट वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28 और 2 कैरी हमारा चला जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20, फिर इसके बाद 3 7 जा 21, इन सबको ऐड कर लेना है। 21 और 20, 41 और 2 43 का आपको 3 लेना है, बाकी कैरी 4 इसमें छोड़ देना है। इसके बाद लास्ट वाले डिजिट्स के मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 आपको फॉलो करना है। 3 5 जा 15, 15 और 4 आपका कितना हो जाएगा 19, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 19 38। इस तरीके से आप किसी भी 2x2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई इस वाले मेथड से, इन स्टेप्स की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, किसी तरीके से अगर आपको दे दी जाए कि 3x3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 2 3 की मल्टीप्लाई 3 2 1 से करनी है, वो भी एक लाइन में करना है। पुराना मेथड हमारा क्या होता है कि पहले 1 से सबको करते हैं, फिर क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर सम करेंगे। तो कई स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई हम लोग फाइंड पहले करते थे, लेकिन इस मेथड से हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके विद इन सेकेंड्स में इसके मल्टीप्लाई एक लाइन में हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्टेप्स साइड से लिख रखे हैं। यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस वाली नंबर्स की जो है मल्टीप्लाई आप एक लाइन में फाइंड करेंगे। असल में एक बात और ध्यान रखना है, कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोगों ने इन स्टेप्स को जो है ना ओरली याद कर लिया, तो आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जो है आप अपने मन में भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना, आ रही है। तो स्टेप 1 सबसे पहले हमारा क्या है, लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 1 जा 3 होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है स्टार्टिंग के जो 2 2 डिजिट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, आप इसको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 आपका 3 डिजिट लेना है, 1 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट्स की, मतलब इन तीनों की। पहले करेंगे कॉर्नर कॉर्नर की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, इसके बाद 2 2 जा 4, इनको आप सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11 और 4 15, 15 का आप 5 लिखेंगे, और कैरी आपको 1 याद रखना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है कि इनके लास्ट वाले 4 डिजिट्स है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको इसकी करना है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और कैरी वाला जो बनता है हमारा वो भी इसी में आपको जोड़ लेना है,
आपको तीनों जोड़ लेना है यहाँ पर 1 6 और 4, इसका सम 11 आएगा, 11 का 1 लेना है और कैरी आपको 1 याद रखना है। स्टेप नंबर 5, लास्ट के डिजिट्स की मल्टीप्लाई, 2 3 या 6 और कैरी का 1 7। देखिए ना कितना आसानी से हम लोगों ने एक लाइन में 3 बाय 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर ली। आइए इसको एक एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 3 7 4 3 5, इसकी मल्टीप्लाई आपको एक लाइन में करना है। तो लगाइए इन स्टेप्स को, आप देखिए। सबसे पहले 7 5 या 35, कैरी 3, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग के 4 डिजिट आपको लेना है, 3 5 या 15 और 7 3 या 21, इनको आपको सम कर लेना है। 18 और 21 कितना 39 हो जाएगा, 39 का आपको 9 लेना है, 3 आपको कैरी याद रखना है, फिर एक साथ तीनों लेना है। कॉर्नर वाले पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 3 3 या 9, इन सबको आपको जोड़ लेना है। देखिए 28 और 9 37, 37 20 57 और 57 3 60, 60 का आपका 0 हो जाएगा, 6 कैरी आपको रखना है याद। उसके बाद जो है लास्ट के 4 डिजिट लेना है, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना है। 4 3 या 12, 4 3 या 12, इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है कैरी के साथ में। देखिए 12 और 12 आपका 24 हो जाएगा, 24 और 6 30, 30 का आपको फिर से 0 लेना है और कैरी आपको 3 याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर आपका आ जाएगा फिफ्थ में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करना, 4 4 या 16 और 3 19, ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई आ गई। इस तरीके से आपको करना है। तो ये था आपका 3 बाय 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करना। इन स्टेप्स को आपको याद रखना है, इन स्टेप से आप किसी भी 3 बाय 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करता जाऊँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई से आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लाई दे दी जाए, तो आप पता है क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने 3 हैं, यहाँ पे कितने 2, तो आप इक्वल बना लो आगे 0 लगा के। आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के इन दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हुए बड़े से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बताइए जरा इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपको 4 बाई 4 डिजिट की मल्टीप्लाई दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लिए 2 3 3 2 और 1 2 3 1। अभी आसान से हम नंबर लेते हैं समझने के लिए, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई भी नंबर 4 बाई 4 डिजिट्स का दे रखा है, तो आप इन स्टेप्स का यूज करके निकाल सकते हैं एक लाइन में इसके मल्टीप्लिकेशन। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लास्ट वाले डिजिट्स के मल्टीप्लाई लेंगे, तो 1 2 जा 2, फिर एक साथ दो के लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप देखिए आप, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। उसके बाद एक साथ आपको 3 डिजिट लेनी है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इसको आपको ऐड कर लेना है। देखिए 7 और 9 16, 16 का हो जाएगा 6, कैरी हमारा 1 बचेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। हमारा कैरी कितना बचा है, 1 कैरी बचा है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको चारों डिजिट एक साथ लेना है। पहले करेंगे कॉर्नर की मल्टीप्लाई, फिर अंदर वाले की चारों की मल्टीप्लाई। देखिए 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ो कितना आएगा, देखिए 9 और 1 10 हो गया, और 4 और 6 ये 10 हो गया। ओवरऑल इसकी सम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 का आपको 0 लेना है और 2 कैरी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको 2 कैरी याद रखना है, तो मैंने 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या कि इनके लास्ट के 3 डिजिट्स आपको एक साथ लेने हैं, ये वाले। तो 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, इसको आपको सम कर लेना है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? सम कितना आएगा, 8 और 3 11 और 6 17, 17 के 7 आएगा और कैरी आपको 1 याद रखना है। उसके बाद 3 के बाद आपको इस तरफ के 2 पेयर लेने हैं, दो नंबर का पेयर लेना है। लास्ट के 4 डिजिट्स की मल्टीप्लाई क्रॉस में करना है। 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 और कैरी 1 हमारा पहले का बचा था, इन तीनों को जोड़ लेंगे हम लोग। 1 4 3 के कितना सम आ जाएगा, 8 सिंगल है तो उसके 8 के 8 लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले
हमारे डिजिट्स के मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, 2 वन जा 2, कैरी बचा नहीं है। और यही क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, 2 3 3 2 1 2 3 2, इन 4 बाई 4 डिजिट्स की मल्टीप्लाई हमारी इतनी आ गई। समझ में आ रही बात नहीं? हम इस तरीके से बड़ी नंबर्स की मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। सेकंड एक एग्जांपल और समझते हैं इस चीज़ को। 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई 1 2 1 2 से करना है। अब बताइए मुझे, इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं बिना देखे। लास्ट का डिजिट लेंगे 1 2 जा 2, फिर एक साथ 4 लेंगे, 1 और 2 2 4 5 हो जाएगा। फिर एक साथ 3 3 लेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 6 2 2 कितना 10 का 0, कैरी 1। अब एक साथ लेंगे हम चारों डिजिट, 4 का मतलब है पहले कॉर्नर। अब हमारा कैरी 1 भी याद रखना है आपको, यहाँ से अभी कैरी 1 था। 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, इसके बाद 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। देखिए इसको हम इस तरीके फॉलो करेंगे, लास्ट वाले डिजिट फिर ये वाले, इन चारों, इन सबको जोड़ लेना है। 7 और 1 8, 8 16 और 17, 17 का 7, कैरी 1 आपको याद रखना है। फिर 4 के बाद आपको फिर 3 डिजिट लेना है, ये वाले 3 डिजिट एक साथ लेना है। 4 2 1 1 3 2, देखो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 6 और 3 2 जा 6, कितना होगा 6 और 6 12, और कैरी का 1 13, कैरी 1 आपका फिर भी रहेगा, याद रखना आपको। अब 3 ले लिए, इसके बाद आप लेंगे लास्ट के 2 डिजिट, ये वाले 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 और 3 कितने हो गए, सॉरी 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11 और कैरी का 1 12। अब फिर कैरी 1 आपको याद रखना है, फिर लास्ट के आपके डिजिट के मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। 4 1 जा 4, कैरी का 1 5, और ये इसकी मल्टीप्लाई है। इन स्टेप्स की हेल्प से हम 4 बाई 4 डिजिट्स की मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब देखिए इसी तरीके से अगर आपको 5 बाई 5 डिजिट्स की मल्टीप्लाई दे दी जाए, तब आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी बस मिस्टेक हो गई है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए स्टेप 5 है, ये स्टेप 6 हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये वाला 9 स्टेप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता होगा कि सर इतने सारे स्टेप्स हैं, कैसे हमको याद रखना है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि पहले सिंगल सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई, फिर 2 2 की, फिर 3 3 की, फिर 4 4 की, फिर 5 5 की, फिर उल्टा करेंगे 5 के बाद फिर डिक्रीजिंग, 4 स्टेप 5 3 3 की, है नहीं, फिर 2 2 की, फिर 1 1 की। समझ में बात नहीं आ रही है? इसी तरीके से हमारा पहला वाला देख लो, पहले वाला का सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट्स, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जितने डिजिट से वहाँ तक जाने के बाद वापस हम इन स्टेप्स को इस तरफ वाले डिजिट में अप्लाई करेंगे। सिंगल डबल ट्रिपल 4, ट्रिपल डबल सिंगल। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? इसी तरीके से इसमें आपको फॉलो करना है। एक नंबर लेते हैं, समझते हैं 5 बाई 5 डिजिट्स की मल्टीप्लाई इन स्टेप्स की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सपोज कर लो 4 3 2 2 1। अभी छोटा नंबर लेते हैं समझने के लिए, 2 3 2 3 1। अब ये नंबर है, इसके मल्टीप्लाई आपको करना है इन स्टेप्स की हेल्प से। सबसे पहले सिंगल डिजिट हम लेंगे, 1 बन जा 1, फिर डबल लेंगे, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 2 और 3 5, फिर एक साथ 3 लेंगे, 3 3 डिजिट, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 4 हो गया, और 2 3 6, 4 और 6 10, 10 का 0, कैरी आपका 1 याद रहना चाहिए। अब एक साथ 4 डिजिट लेंगे हम लोग, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 6 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 और 6 10, और पहले का 6 कितना जाएगा 16, और कैरी का 1 17, 17 का 7, और कैरी हमारा 1 आपको याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, कैरी का 1। अब एक साथ लेंगे 5 डिजिट, 5 का मतलब है ये वाला स्टेप, पहले कॉर्नर कॉर्नर की मल्टीप्लाई, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर बीच वाली सेंटर वाली की। देखिए पहले कॉर्नर कॉर्नर की डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4 लिख लो, 2 बन जा 2 लिख लो, फिर इनकी 3 3 जा 9 लिख लो, 3 2 जा 6 लिख लो, फिर सेंटर वाले की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, इन सबको जोड़ लो। देखो 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, 20 और 6 ये 16 हो गया ना, हो गया 26, सॉरी 10 और 10 इन दोनों में मिला के हो गया, और 6 ये 26 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैरी आपको 2 याद रखना है, आपका कैरी कितना बचा है 2। अब इसके बाद देखिए 5 तक हम पहुंच गए, 5 के बाद फिर इस तरफ के आपको लेना है 4 डिजिट, मतलब ये वाले। अब ये वाले हम यहाँ से लेंगे, तो 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इनको जोड़ लो। देखो कितना कितना हो गया, देखो 6 और 4 10, तो ये हो गया 14 और 6 20,
और 10 ये 30, ओवरऑल 30 सम आ रहा है, 30 का 0, कैरी आपको 3 याद रखना है, ये मन में आपको सम कर लेना है। तो हमारा कैरी कितना 3 बचेगा। इसके बाद देखिए हमने ये वाला कर दिया, अब इधर के हम लेंगे 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई, मतलब इन सब की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 2 3 जा 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इनका सम कर लो आप। 8 और 3 11 और 9 20 और 4 24, 24 का आपको 4 लेना है, कैरी आपको 2 याद रखना है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। इसके बाद तो हमने ये ले लिया, अब लेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, 12 और 6 18 और 2 20, 20 का 0, कैरी आपको 2 याद रखना है अपने मुंह जुबानी, मन में आपको 2 कैरी याद रखना है। अब देखिए लास्ट का हमारा बचा है, लास्ट का डिजिट ये वाला, 2 4 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ये मल्टीप्लाई इन 5/5 डिजिट्स की हमने फाइंड कर ली। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज कर लो ये नंबर लिया मैंने 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1, इसकी मल्टीप्लाई जरा प्रैक्टिस के तौर पर मुझे बताइए, इसके मल्टीप्लाई इस वाले स्टेप से क्रॉस क्रॉस मेथड से एक लाइन में आप कैसे करेंगे, जरा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताने की कोशिश करें। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई एक लाइन में करनी है। अब देखिए इसी तरीके से 6 बाई 6 के डिजिट की मल्टीप्लाई आया, तो आप इन स्टेप्स का फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका नहीं बताया वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी 6 बाई 6 के डिजिट की मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से 7 बाई 7 के भी आप इन स्टेप्स से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वॉल्यूम सेकंड, जिसमें हमने जाना क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में कि किस तरीके से हम एक लाइन में बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया हो। किसी भी तरीके कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।